Good morning, friends. Welcome to Vocab with Nikunj. First of all, I request you to wear your headphones. And people who have come for the first time, please go ahead and subscribe to this channel. और शुरू करते हैं आज का एनालिसिस. ये आज का ट्यूटोरियल है और इन द एंड आई विल गिव यू प्रोवाइड यू अ कूपन ओके फ्रॉम विच विल एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन. चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस. So today's editorial is about Congress 3 days Chintan Shivir which was organized at Udaipur. ठीक है. The first word is accountability. Accountability का मतलब होता है responsibility to someone for some activity. ठीक है. तो what they are trying to say is Chintan Shivir did little to enforce accountability at the top leadership. कि चिंता शिविर ने कुछ खास नहीं किया बट थोड़ा बहुत ही किया. जो भी किया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बताने के लिए, टॉप लीडरशिप में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो करने असरटेन करने के लिए. ठीक है, मतलब कुछ उसका असर नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं. The 3 days Shivir of the Congress in Udaipur had charted an action plan for its revival. ठीक है, उन्होंने चार्ट कर लिया एक एक्शन प्लान ताकि उनका रिवाइवल हो, उनकी रीबिगिनिंग हो, शुरुआत हो, नई शुरुआत हो. द प्रूफ विल बी इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. जो प्रूफ है वो उनके इम्प्लीमेंटेशन में रहेगा, कितना वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. बट एट अ मिनिमम, लेकिन कम से कम वो ये एक्नॉलेज तो करता है कि पार्टी में कुछ कमी है. पार्टी हैज सम शॉर्टकमिंग. शॉर्टकमिंग हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी, कुछ कमी. ठीक है, कुछ लिमिट. The party plans to give more opportunities to the youth limit dynastic politics. पार्टी प्लान करती है कि यूथ जो है वो उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए. और जो पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, डायनेस्टिक हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है कि डायनेस्टी का मतलब होता है किसी भी एक खानदान से, एक फैमिली से. ठीक है, और डायनेस्टिक का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है कि रिलेटेड टू पावरफुल लीडर्स इन सेम फैमिली. फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस में आपकी सोनिया गांधी हैं, उनके बेटे राहुल गांधी हैं. समाजवादी पार्टी में पूरी फैमिली ही है काइंड ऑफ. ठीक है, तो ये मतलब होता है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का. विद वन फैमिली वन टिकट रूल. तो वो कोई रूल लेके आया कि एक फैमिली से केवल एक आदमी को टिकट मिलेगा. ठीक है, एंड हैव अ न्यू डील. ठीक है, इन अ मेजर डेविएशन फ्रॉम हिज अर्लियर पोजीशन. डेविएशन मतलब होता है डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस देखिए, डाइवर्जेंस का एंटोनियम होता है कॉन्वर्जेंस. कॉन्वर्जेंस मतलब कि नदियों के बारे में जब बात करते हैं तो कई सारी धाराएं एक में मिलती है, उसे कॉन्वर्जेंस बोलते हैं. और डाइवर्जेंस अलग अलग होना. तो यहाँ भी डेविएशन का मतलब हो रहा है डाइवर्जेंस फ्रॉम द ऑफिशियल. जो मैंने पहले बोला था उससे वो डाइवर्ट हो रहे हैं, उससे वो डेविएट हो रहे हैं, उससे वो हट रहे हैं. ठीक है, इन अ मेजर डेविएशन फ्रॉम हिज अर्लियर पोजीशन द कांग्रेस इज नाउ बैकिंग. बैक हमारा अगला वर्ड है, सॉरी बैकिंग, जिसका मतलब होता है एक्ट प्रोवाइडिंग अप्रूवल एंड सपोर्ट. सपोर्ट करना. ठीक है, तो अब पहले उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अब सपोर्ट कर रहे हैं. क्या? सपोर्टर्स फॉर एससीज, एसटीज एंड अदर ओबीसीज इन द विमेन्स रिजर्वेशन बिल. ठीक है, तो पहले वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसलिए डेविएशन हो रहा है. पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब सपोर्ट कर रहे हैं. अब हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है हैंगिंग फायर. देखिए, मेरे साथ तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैं भी पहली बार सुनता हूँ. ये वर्ड मैंने भी आज पहली बार सुना, मैंने इसकी मीनिंग चेक की. ये फ्रेजल वर्ब है. ठीक है, तो यू ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, यू कैन नेवर बी परफेक्ट. तो ये जो बिल है, विमेन रिजर्वेशन बिल, हैज बीन हैंगिंग फायर. तो हैंगिंग फायर का मतलब होता है डिले और इन टेकिंग एक्शन और प्रोग्रेसिंग. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आइडियोलॉजिकल. आइए देखते हैं. Other measures announced a public insight committee to gather feedback on key political issues, a training institute to bring ideological clarity for party workers. जो और measures उन्होंने लिए, जो और कदम उन्होंने उठाए, वो एक public insight committee को बनाना है, जिससे कि जो key political issues हैं उन पे काम किया जा सके, उन पे feedback लिया जा सके, और एक training institute to bring ideological clarity. जो पार्टी की एक कोर आइडियोलॉजी है. ठीक है, एक फिलॉसफी जिसको वो फॉलो करते हैं. ठीक है, जैसे कांग्रेस का नारा बहुत पहले था, 20, 25, 30 साल पहले, गरीबी हटाओ. तो वो उनकी आइडियोलॉजी थी. ये आइडियोलॉजी की बात करना कि वो पार्टी वर्कर्स के लिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. उसके लिए वो एक इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाएंगे, भगवान जाने इसमें क्या होगा. एंड द कमेटी फॉर कांस्टेंट इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस और एम टू ओवरकम द इनर्शिया
इनर्शिया क्या मतलब होता है? लैक ऑफ एनर्जी। इसको जनरली फिजिक्स में यूज करते हैं जब कोई चीज एक जगह खड़ी रहती है, उसे कहते हैं कि इससे ना स्टेट ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे इसका जो स्पेसिफिक मीनिंग है वो है लैक ऑफ एनर्जी, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं है इसलिए एक जगह खड़ी है, पार्टी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है। और इनटू कौन सा इनर्शिया एंड डिकेडेंस। डिकेडेंस का मतलब होता है एनीथिंग दैट शो लो मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो जो लो मॉरल स्टैंडर्ड्स है उनको और इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए। और इन दोनों चीजों ने क्या किया है पार्टी को? इन दोनों चीजों ने पार्टी को इमोबिलाइज कर दिया है। इमोबिलाइज हमारा अगला वर्ड है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। इमोबिलाइज कर दिया है। ठीक है। इमोबिलाइज का मतलब होता है प्रोहिबिट द यूज ऑफ एक्सेस, या फिर किसी चीज को स्थिर कर देना। तो पार्टी बिल्कुल स्थिर हो गई है, इनर्शिया में आ गई है, एनर्जी बिल्कुल नहीं बची है। एंड लाइकवाइज, आई होप यू गॉट द मीनिंग। यहाँ पे इमोबिलाइज का मतलब होता है कि जो एक्सेस है उनका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है पार्टी। Okay, next word is prompt. The Chintan Shivil was prompted by the party's repeated electoral failures. तो रिपीटेड फेलियर्स अलग अलग स्टेट्स में पार्टी के हो रहे हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे हुआ है। इन फेलियर्स ने क्या किया है? सजेशन के थ्रू राइज दिया है। किस चीज को राइज दिया है? चिंतन शिविर को। तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है टू गिव राइज टू बाय सजेशन, किसी चीज को खड़ा कर देना सजेशन के थ्रू। यही मैं पॉइंट, किसी चीज को इन्वोक कर देना। ठीक है। Next word is assertion. In fact, a 3-day brainstorming session saw a clear assertion by the Gandhis. Gandhis ने बिल्कुल साफ साफ डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन दैट इज मेड एम्पैथेटिकली, बहुत ही क्लियरली डिक्लेयर किया है इन नो अनसर्टेन वर्ड्स। ठीक है, ये डिक्लेयर किया है। Amid demands by the leaders of the G23, the Ginger Group. Ginger Group is again something which I have come across for the first time. Ginger Group generally यूएस में पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी जो होती है उसमें पार्टी में ही एक छोटा सा फैक्शन, एक छोटा सा ग्रुप होता है जो कि स्ट्रॉन्गर एक्शंस, किसी एक इशू को हाईलाइट करके उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे कांग्रेस के कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, 23 मेंबर्स जिन्होंने आपको G23 बताया है। ठीक है। और उसके बारे में बात हो रही है, तो ये जिंजर ग्रुप इसका मतलब होता है। ठीक है, नाउन है ये। अमित डिमांड पर, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज सैगिंग। सैगिंग का क्या मतलब होता है? सैगिंग का मतलब होता है वीकनिंग। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो यहाँ पे वो वीकनिंग है। तो वो कहना चाह रहे हैं while such an assertion may convey the message of being in control, there is no solution to the sagging popularity. ऐसा assertion जो ये कॉन्वे करता है कि नो चीजें अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि पार्टी की और फैमिली की जो पॉपुलैरिटी है वो जो वीकेंड होती जा रही है, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हैम है। ठीक है, HELM। Udaipur was an assertion of his role at the helm, which will be in all probability be formalized in the forthcoming organizational election. राहुल गांधी के बारे में बात हो रही है कि उदयपुर जो था वो एक डिक्लेरेशन था कि अब उनकी लीडरशिप में पोजीशन आ रही है। ठीक है, वो लीडरशिप वाली पोजीशन में आ रहे हैं। तो हेम का मतलब ये होता है, हेम वाला अगला वर्ड है ये पोजीशन ऑफ लीडरशिप which will be in all probability be formalized, जो कि हर संभावनाओं के हिसाब, सारी संभावनाओं के हिसाब से अगले ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में फॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है। आज भारत जोड़ो यात्रा फॉर कन्याकुमारी टू कश्मीर एंड जन जागरण अभियान हैज आइडियाज ऑन गुड। ये दोनों जो चीजें हैं, जो एक्टिविटीज हैं, ये एज एन आइडिया अच्छे लगते हैं सुनने में कि हाँ भाई अच्छी चीज है। But a lot will depend on his ability to invent himself in an era that revolves and punishes individual leaders in proportion to their role. लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा राहुल गांधी की काबिलियत पे टू री इन्वेंट हिमसेल्फ इन एन एरा। री इन्वेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी एरा बदल गया है। अभी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी ऐसा समय आ गया है। एरा मतलब होता है एक पीरियड जो कि एक कैरेक्टर को वो करता है, एक कैरेक्टर से मार्क्ड होता है, एक कैरेक्टर या कि किसी सिग्निफिकेंट चीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है। तो अभी ऐसा एरा आ गया, कैसा एरा आ गया है? जो कि रिवॉर्ड देता है और पनिश करता है इंडिविजुअल लीडर्स को डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर रोल, बिना मतलब कि
irrespective of the fact, whatever their role is, it will give rewards and punish. Okay, कि उनका रोल अगर ये नहीं है कि अगर वो पार्टी के प्रतिनिधि है तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म, मतलब सीधा मतलब होता है इसका भाई भतीजा वॉट, फेवरेटिज्म शोन टू रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहा जा रहा है द पार्टी विल हैव टू इमीडिएटली बिगिन अ प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन फ्री ऑफ नेपोटिज्म एंड अवेरेस। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन शुरू करना पड़ेगा जो कि नेपोटिज्म से फ्री हो, जिसमें नेपोटिज्म भाई भतीजावाद बिल्कुल ना हो एंड अवेरेस भी ना हो। अवेरेस इंटरेस्टिंग वर्ड है, मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मनी एंड पोसेशन। ठीक है, तो ये है ना नेपोटिज्म हो ना अवेरेस हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मनी एंड पोसेशन ना हो। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेलर। आई होप यू गॉट टू लर्न सम मीनिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द दिस थिंग कूपन कोड which I mentioned before. See, the coupon code is RBI 30 off. Okay, सो ये जो पैकेज है, ये प्रैक्टिस मॉक के आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो 3000 का पैकेज है वो आपको 2100 में मिल जाएगा 30% ऑफ के बाद। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें होंगी, 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट फॉर फेज 1, 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट ईच फॉर ESI and FM, स्टडी नोट्स, रिवीजन नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी की, तो दिस इज अ गुड डील। 10 दिन बचे हैं एग्जाम में, जो करना है इन 10 दिनों में करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।